ओके, तो अब हम देख रहे हैं कि पॉरीफेरा फाइलम में सिस्टम्स में कैसे वर्क होता है। ठीक है, क्या क्या जो है सिस्टम रहते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम जो है, ठीक है, एक्चुअली ऑर्गन सिस्टम नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली फीचर है हमारा सिस्टम कि कैसे कौन सा वर्क कैसे किया जाता है, तो हम देख रहे हैं। स्केलेटल सिस्टम यदि देखा जाए पॉरीफेरा में, तो स्केलेटल के नाम पे, स्केलेटन के नाम पर स्पिक्यूल्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर, फाइन फाइबर्स रहते हैं। और ये जो स्पिक्यूल्स ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर है, कैलकेरियस या सिलिशियस हो सकते हैं या बोथ हो सकते हैं। ठीक है, किसी एक में स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन हो सकते हैं या दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं पॉरीफेरा में। ये जो स्पिक्यूल्स हैं, मैंने बताया आपको कि अमीबोसाइट्स बनाती है, तो स्पिक्यूल्स जो हैं वो स्क्लेरोब्लास्ट नामक अमीबोसाइट से बनता है, जबकि जो स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं, फाइन फाइबर्स होते हैं ये, दे आर फॉर्म बाय द स्पॉन्जियोब्लास्ट। और ये जो दोनों रहती हैं ये मीजेनहाइल में रहती हैं और वहाँ से ये फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, फाइन। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम है, यही एक इनका स्केलेटल सिस्टम है, नॉन लिविंग है। ठीक है, जो कि सॉल्ट से बना हुआ है, कैलकेरियस या सिलिशियस रहता है ये। ठीक है, तो ये इसका स्केलेटल सिस्टम होता है। दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम यदि हम देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहता है, तो होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इनका। न्यूट्रिशन सिस्टम, ठीक है, सिंगल सेल अपना डाइजेशन खुद करती है। ठीक है, वैक्यूल्स बना के, जैसे कि जो वैक्यूल्स रहती हैं सेल में, उनमें फूड का डाइजेशन होता है, और जैसे कि किसी प्रोटिस्ट में होता है उसी प्रकार इनकी सेल्स भी वैक्यूल्स बना के और उसमें डाइजेशन करती हैं फूड का। ठीक है, उसके बाद इनका स्ट्रेंड, ओके, नॉट स्ट्रेंड, दे आर फिल्टर फीडर। तो दे आर फिल्टर फीडर। कैसे फिल्टर फीडर है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि फिल्टर करते हैं वाटर को और फूड जो है वो सस्पेंड हो जाता है और फिर उसे वो यूज कर लेते हैं, तो दे आर फिल्टर फीडर। ठीक है, थीजोसाइट्स जो हैं वो क्या करती है, स्टोर करके रखती हैं फूड को, और इनका मेन जो सोर्स होता है फूड वो प्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, प्लैंक्टन जो है इनका मेन सोर्स है फूड का। ठीक, थीजोसाइट्स एक अमीबोसाइट है जो कि फूड को स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ईच इंडिविजुअल सेल अपना खुद का जो न्यूट्रिशन है उसे प्रोवाइड करती हैं। वैक्यूल्स लाइक डाइजेशन सिस्टम होता है इनका, वैक्यूल्स बनता है फूड के चारों ओर, उसमें वैक्यूल्स में उसका डाइजेशन होता है। फिल्टर फीडर है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये इसी प्रकार का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है स्पॉन्जेस में रहता है। उसके बाद यदि सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो ठीक है, तो ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स रहती हैं वो क्या करती हैं, फूड को सर्कुलेट करती हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इस प्रकार का इसमें कि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स रहती हैं वो फूड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती हैं और जो है सभी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं फूड को। तो इस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें रहता है। ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम यदि देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफ्यूजन के द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता है, इस प्रकार इसमें बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन मिलता है।
ठीक है, बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद रेस्पिरेशन के बाद यदि एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें देखा जाए तो एक्सक्रीशन भी जो है बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, और यूजुअली इनका जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो अमोनिया होता है, और दे आर अमोनियोटेलिक। ठीक है, अमोनियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इनका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो अमोनिया होता है और डिफ्यूजन के द्वारा बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, कैसे एक्सक्रीशन होता है, जैसे कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग होती रहती है इनके बॉडी में वाटर की, और उसके द्वारा वाटर जो है स्ट्रीमिंग के द्वारा वापस फिर जो है फ्रेश वाटर स्ट्रीम हो जाता है और मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो भी डिफ्यूजन के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, बाय डिफ्यूजन। ठीक, द नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, कि इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है। तो स्पॉन्जेस की एक बहुत ही खास बात है कि उनमें जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छे लेवल का होता है, और सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही प्रकार का रिप्रोडक्शन मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि बडिंग के द्वारा या फिर एक डिफरेंट स्पेशल सेल मास के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, और उसे कहते हैं गैम्यूल्स। जो डिफरेंट सेल मास होता है जो कि क्या करता है, नए स्पॉन्जेस बनाता है, उन्हें गैम्यूल्स कहते हैं। और बडिंग के द्वारा, जैसे कि प्लांट्स में बडिंग के द्वारा होता है, इस प्रकार स्पॉन्जेस भी बडिंग के द्वारा जो है रीजनरेट कर सकती है। रीजनरेशन पावर इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। यदि एक छोटा सा पार्ट कट कर दिया जाए स्पॉन्जेस का तो वो एक बड़े स्पॉन्ज में रीजनरेट कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार एसेक्सुअल डेवलपमेंट बडिंग और गैम्यूल्स के द्वारा होता है, और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें ओवा और स्पर्मेटोजोआ फॉर्म किया जाता है। किसके द्वारा? आर्कियोसाइट्स और कोनोसाइट्स के द्वारा, या तो आर्कियोसाइट्स जो कि एक अमीबोसाइट है उसके द्वारा, या फिर कोनोसाइट्स के द्वारा, या फिर दोनों के द्वारा ओवा और स्पर्मेटोजोआ जो है ये फॉर्म किया जाता है। ये यूजुअली हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, मतलब कि बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन देम। ठीक है, तो यूजुअली दे आर हर्माफ्रोडाइट्स। ठीक है, यूजुअली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म, और जो स्पर्म्स हैं वो एक स्पॉन्ज को लीव करते हैं और वाटर स्ट्रीमिंग के द्वारा दूसरे स्पॉन्ज में पहुंच के और फिर ओवम को फर्टिलाइज करते हैं इन सिटू, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें मिलता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, उसके बाद यदि हम डेवलपमेंट देखें, ठीक है, कि डेवलपमेंट कैसे होता है। ओके, तो होलोब्लास्टिक सेगमेंटेशन इसमें होता है। प्रॉपर जो डेवलपमेंट है होलोब्लास्टिक सेगमेंटेशन होता है, और जो लार्वा, जो जाइगोट है वो लार्वा बनाती है। ठीक है, और ये लार्वा जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, ठीक है, एम्फीब्लास्टुला और पेरेन्काइमुला। एम्फीब्लास्टुला एंड और पेरेन्काइमुला अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म कौन सा टाइप है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो जाइगोट है वो लार्वा बनाती है बाय होलोब्लास्टिक सेगमेंटेशन, और उसके बाद जो लार्वा है लीव फ्रॉम ऑस्क्यूलम, जब लार्वा बन जाता है तो वो ऑस्क्यूलम से लीव करता है, ऑक्यूलम से लीव करता है फ्रॉम दिस
ओपनिंग वो लीव करता है और फिर इट विल रीजनरेट इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो इस प्रकार इसका डेवलपमेंट होता है। ऑलरेडी मैंने बताया है कि रीजनरेशन पावर जो है इसकी बहुत अच्छी होती है, और यदि एक सेगमेंट को कट कर दिया जाए तो वो एक बड़े सेगमेंट में जो है बड़े ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकता है, रीजनरेट हो सकता है। ठीक, अब हम देखें नेचुरल हिस्ट्री और हैबिटेट। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री या हैबिटेट यदि हम देखें तो क्या है इसका। ठीक, तो यूजुअली ये जो है नेचुरल हिस्ट्री ये है इसकी कि वाटर में एक्वेटिक ही होते हैं और मोस्ट जो हैं वो मराइन होते हैं, मतलब कि सी वाटर में रहते हैं। सम आर इन फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। ठीक है, और मोस्टली नॉन मोटाइल सेसाइल होते हैं। ठीक है, सेसाइल मतलब कि जो सरफेस है उससे परमानेंटली फिक्स रहते हैं। ठीक है, और कुछ जो है वो रोल ओवर करते हैं। ठीक है, सिर्फ थोड़ा बहुत एक जो है रोल कर सकते हैं, अदरवाइज मोस्ट आर फिक्स्ड। ठीक, नेचुरल हिस्ट्री में मराइन, जैसा कि मैंने बताया, मोस्टली मराइन होते हैं और इनकी जो गहराई है तो कुछ शैलो वाटर में मिलते हैं और ये 5000 डेप्थ तक मिल सकते हैं, 5 अप टू 5000 मीटर डेप्थ, इतनी गहराई तक वो समुद्र में मिल सकते हैं। ठीक है, और जो फ्रेश वाटर है उसमें शैलो वाटर में ये रहते हैं। ठीक, अब अलग अलग टाइप के जो हम आगे क्लासेस देखेंगे तो वो अलग अलग उनका हैबिटेट होता है। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री में मराइन, यूजुअली मराइन होते हैं और मोस्ट स्पॉन्जेस आर मराइन, और अदर्स जो हैं वो फ्रेश वाटर में भी हमें मिलते हैं। ठीक है, फाइन। तो ये हमने देखा पॉरीफेरा में सिस्टम हम देख रहे थे, स्केलेटल सिस्टम में स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स मिलते हैं। स्पिक्यूल्स क्लेरोब्लास्ट है और स्पॉन्जिन फाइबर स्पॉन्जियोब्लास्ट के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि होलोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, ईच सेल इंडिविजुअली उसका डाइजेशन करती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है खुद को। वैक्यूल्स के द्वारा डाइजेशन होता है, जैसे कि प्रोटिस्टा में होता है। फिल्टर फीडर होते हैं, फिल्टर होता है वाटर और फूड को ले लिया जाता है। थियोसाइट्स जो रहती है, अमीबोसाइट रहती है जो कि स्टोर करती है फूड को, और प्लैंकटन जो होते हैं वो इनका मेन सोर्स ऑफ फूड है। ठीक, उसके बाद हमने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ट्रोफोब्लास्ट नामक सेल्स जो कि अमीबोसाइट है वो फूड को सर्कुलेट करती है सभी सेल्स को। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन है, डिफ्यूजन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने देखा कि अमोनियोटेलिक है, अमोनिया एक्सक्रीट करती है और डिफ्यूजन के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक, उसके बाद हम देखा रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है। बडिंग और गैम्यूल्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ओवा और स्पर्मेटोजोआ के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूजुअली हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं ये, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें होता है। डेवलपमेंट, होलोब्लास्टिक सेगमेंटेशन जैसे इनका डेवलपमेंट होता है। जाइगोट से लार्वा बनता है और ये लार्वा एम्फीब्लास्टुला या पेरेनकाइमुला हो सकता है, और ये लार्वा जो है एक स्पॉन्ज से ऑक्यूलम से लीव करता है और फिर डेवलपमेंट होके और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में पॉरीफेरा, जिसके हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे। ओके फ्रेंड्स, तो पॉरीफेरा फाइलम के फीचर्स हम सब पढ़ लिए हैं। अब हम देखेंगे कि यूनिक फीचर्स क्या हैं जो कि पॉरीफेरा को अलग करते हैं बाकी अन्य जीवों से। तो यूनिक फीचर्स क्या हैं पॉरीफेरा के? तो सबसे यूनिक फीचर्स तो ये है कि इसकी बॉडी पोर्स रहती है, पोरस रहती है।
ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी पोर्स रहती है। दूसरा कैनाल्स रहती हैं, कैनाल सिस्टम, जो कि इसे अन्य जीवों से अलग करता है। ठीक है, अन्य ऑर्गेनिज्म से। नो माउथ और डाइजेस्टिव कैविटी, कोई डाइजेशन के लिए सिस्टम नहीं होती, कैविटी नहीं होती, और या इंजेशन के लिए माउथ नहीं होता। ठीक है, फिल्टर फीडर है ये। ठीक है, कैनाल सिस्टम, पोर्स होते हैं और माउथ या डाइजेस्टिव सिस्टम्स नहीं होते। ठीक है, उसके अलावा जो कोनोसाइट्स रहती हैं, कोनोसाइट्स लाइन बॉडी कैविटी और कैनाल। बॉडी कैविटी को तो लाइन करती है कोनोसाइट्स जो रहती हैं, साथ ही बॉडी कैविटी को भी ये साथ ही कैनाल्स को भी ये कई बार जो है लाइन करती हैं। उसके बाद जो स्पिक्यूल्स रहते हैं वो भी एक इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है पॉरीफेरा ग्रुप का। तो ये यूनिक फीचर्स हैं जो कि इसे अन्य जीवों से, अन्य एनिमल से अलग करते हैं। पोर्स होते हैं, कैनाल्स होती हैं, माउथ और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होता, कोनोसाइट्स जो कि कैविटी को कवर करती है, लाइन करती हैं, और कैनाल्स को भी लाइन अप करती हैं। ठीक है, स्पिक्यूल्स इनमें पाए जाते हैं। यूनिक फीचर्स हैं पॉरीफेरा के। अब कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि इसे प्रोटिस्टा से अलग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि भाई प्रोटिस्टा से ये ओरिजिनेट हुआ, लेकिन हम कैसे कहें कि ये प्रोटिस्टा से डिफरेंट है? तो कुछ फीचर्स हैं जो कि शो करते हैं कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रोटिस्ट। ठीक है, फीचर्स डिफरेंट फ्रॉम प्रोटिस्ट। ठीक है, कौन कौन से फीचर्स जो हैं प्रोटिस्ट से डिफरेंट है? तो इनकी जो बॉडी रहती है लार्ज मल्टी सेल्यूलर बॉडी होती है, जबकि प्रोटिस्ट स्मॉल होते हैं। ठीक है, लार्ज मल्टी सेल्यूलर बॉडी। ठीक है, अच्छा, सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वेल फॉर्म्ड सिस्टम ऑफ लेबर डिस्ट्रीब्यूशन इन सेल। ठीक है, जो सेल्स हैं डिफरेंट टाइप की होती है, सेल डिफरेंशिएशन होता है, और उसमें क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन के साथ ही जो लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, लेबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई ये सेल्स जो है ये काम करेगी। जैसे हम देख रहे हैं कि थीजोसाइट्स जो हैं वो फूड को स्टोर करेंगी। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट जो है वो न्यूट्रिशन को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, जो आर्कियोसाइट्स है वो ओवा या स्पर्मेटोजोआ बनाएंगी। तो इस प्रकार से लेबर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वेल फॉर्म्ड है एज कंपेयर टू द प्रोटिस्ट। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन होता है इसमें। दूसरा, ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन, जो कि इसे अलग करता है प्रोटिस्ट से। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्शन का जो सेक्सुअल मेथड है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोटिस्ट। ठीक है, साथ ही जो डेवलपमेंट है इज बाय सेगमेंटेशन, होलोब्लास्टिक सेगमेंटेशन के थ्रू इसका डेवलपमेंट होता है जाइगोट से लार्वा का, जो कि डिफरेंट है एंड नॉट मियर ग्रोथ। जो कि प्रोटिस्ट में सिर्फ ग्रोथ होती है एज इन प्रोटिस्ट, जैसे कि प्रोटिस्ट में सिर्फ ग्रोथ होती है, उस प्रकार का डेवलपमेंट नहीं है। प्रॉपर होलोब्लास्टिक सेगमेंटेशन के द्वारा डेवलपमेंट होता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोटिस्ट एंड अ पॉरीफेरा ऑर्गेनिजम्स, जो कि उसे अलग करते हैं प्रोटिस्ट से। ऑल्दो कुछ स्ट्रक्चर जैसे कि कोनोसाइट्स जो हैं दे रिजेंबल द कोनोफ्लैजलेट, एंड उनका जो डाइजेशन है जैसा कि वैक्यूल्स के द्वारा होता है।
तो और जो अदर चीज़ें हैं कि डिफ्यूजन के द्वारा गैसियस एक्सचेंज प्रोटिस्ट में भी होता है, इनमें भी होता है, लेकिन दीज आर द फीचर्स जो कि इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं और इन्हें ये जो है अलाउ करते हैं कि वो एनिमल किंगडम में क्लासिफाई किए जा सके। ठीक है, तो ये है हमारे पॉरीफेरा के यूनिक फीचर्स और फीचर्स विच डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम द प्रोटिस्ट। अब हम देखेंगे पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन, सब क्लासेस क्या हैं उसकी।